मैं 370 की बात नहीं कर रहा हूं, बट मैं सीधा एक मुद्दा उठा रहा हूं कि कैसे खत्म किया है लोकतंत्र और कैसा बना दिया है हाल। कब करेगी भाजपा जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का बहाल? ये सीधा एक मुद्दा है। कब तक आप रिमोट कंट्रोल सरकार चलाना चाहते हैं? आज 2014 के बाद वहां चुनाव नहीं हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। 2018 के बाद 5 साल से जब चुनाव ड्यू थे नहीं हुए हैं। तो मैं ये मुद्दा उठाना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी नॉट ऑटोक्रेसी इज द डिमांड ऑफ एवरी सिटीजन of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir has been run by a selected government for almost or over half a decade, not by an elected government. Why the BJP is afraid of an elected government? एक अजीब विरोधाभास है इस निर्णय में। निर्णय उच्चतम न्यायालय का है, हम सब नतमस्तक हैं इसके नीचे, लेकिन हमारा हक है नागरिक के हैसियत से आपके समक्ष स्टेटहुड के मुद्दे पे एक विरोधाभास बताना। वो विरोधाभास ये है कि एक तरफ तो ये कहा उच्चतम न्यायालय ने कि हम निर्णय नहीं करेंगे वैधता वैलिडिटी कि आपने स्टेट को यूटी कैसे बनाया। स्पष्ट एक्सप्रेसली कहा है कि हम ये मुद्दा खुला छोड़ रहे हैं। हम ये निर्णय नहीं कर रहे हैं कि ये संवैधानिक रूप से वैध है या अवैध है कि आपने एक प्रदेश को यूटी बनाया। और दूसरी तरफ ये विरोधाभास है, बहुत गंभीर संवैधानिक विरोधाभास है। उन्होंने कहा कि जो आपने लद्दाख को प्रदेश से यूटी बनाया वो वैध है। अब मैं इसमें तकनीकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक विरोधाभास बता रहा हूं। संविधान के अनुच्छेद 3 में आप किसी प्रदेश के एक हिस्से को यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं, एक प्रदेश के कुछ हिस्से को 2 प्रदेश बना सकते हैं, 3 प्रदेश बना सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है अनुच्छेद 3 में कि कुछ न कुछ भाग उसका प्रदेश रहना चाहिए, वो यूटी पूरा नहीं बना सकते आप। अब इस निर्णय में जो विरोधाभास है वो ये है कि आपने पूरे इलाके को यूटी बना दिया, 2 अलग अलग यूटीज, और एक यूटी के बारे में आपने कहा कि हम ये निर्णय अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको आश्वासन मिला है कि निकट भविष्य में ये प्रदेश बन जाएगा वापस जम्मू और कश्मीर। और दूसरे के बारे में कहा कि हम होल्ड कर रहे हैं कि ये वैध है। तो जब तक एक हिस्सा इस बड़े इलाके का प्रदेश नहीं है, जहां की लोकतंत्र गणतंत्र प्रदेश का है, तब तक अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भी यह वैध नहीं हो सकता। यह एक बड़ा गंभीर एक विरोधाभास कह लीजिए, संवैधानिक गलती जो दिख रही है निर्णय में। दूसरा, एक तरफ तो सरकार के आश्वासन को माना गया है और दूसरी तरफ उस आश्वासन के आधार पर सितंबर अगले वर्ष की तिथि दी गई है जिससे पहले चुनाव करने हैं। लेकिन उन चुनाव के पहले यह डिसाइड नहीं किया कि आज तो वहां प्रदेश है ही नहीं। जो सितंबर वाले चुनाव की हम बात कर रहे हैं वो प्रादेशिक चुनाव है, यूटी चुनाव की बात नहीं हो सकती। तो एक ऐसी तिथि दी गई है आश्वासन के आधार पे कि चुनाव होंगे स्टेट की तौर पे, प्रदेश की तौर पे। लेकिन आज इस निर्णय किया है कि हम निर्णय नहीं करेंगे। ये दूसरा विरोधाभास है। हम ये पूछते हैं सीधा कि आप इसको कब तक, इतने समय तक, आप तो उच्चतम न्यायालय की हियरिंग के दौरान भी इसको घोषित कर सकते थे, प्रदेश बना सकते थे। कब तक रिमोट कंट्रोल सरकार चलाना चाहते हैं? क्यों रिमोट कंट्रोल सरकार चलाना चाहते हैं? किस बात से आप डरते हैं? और इसको उस संदर्भ में देखना है कि जो आर्थिक इंडिकेटर्स हैं उस प्रदेश के, मैं सिर्फ आपको 3 आंकड़े दूंगा। मेरे साथ एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध आर्थिक शास्त्री भी बैठे हैं, अर्थशास्त्री भी बैठे हैं, लेकिन 3 आंकड़े हैं कि वहां का बेरोजगारी का दर 18.3% है और राष्ट्रीय एवरेज औसतन है 8%।
अगर आप इस 18% बेरोजगारी को और ध्यान से देखें तो अर्बन जो है शहरों में, वहां पर एक छोटे अल्पायु के एज ग्रुप में 30% है, 30%, 29.8%, और महिलाओं में 51% है अर्बन एरियाज में। तो ये आप अपनी डुगी बजाते रहते हैं हमेशा, ये सच्चाई है। और आप लोकतांत्रिक सभी इंपल्सेस को घुटा रहे हैं, वहां पर चलने नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा और आंकड़े हैं कि वहां का जो विनिवेश है, इन्वेस्टमेंट है, वो 21-22 और 20-21 के तुलनात्मक रूप से काफी कम है। मेरे पास आंकड़े हैं, 21-22 में 376 था, 20-21 में 412 था, और 17-18 में 840 करोड़ था। ये एक वर्ष का विनिवेश बता रहा हूं मैं। तो अगर आप 17-18 से लें, और मैं मान रहा हूं कि कोविड है, वहां पर ये सब हुआ है, 17-18 के विनिवेश 840 के आंकड़े के बाद 21-22 का आंकड़ा 376 है। तो आप ये कितनी डूंगी बजाते हैं अपनी, कितनी अपनी तूती बजाते हैं, सच्चाई ये है। दोस्तों एक चीज और मैं अपनी बात अंत करूंगा। बार बार आप 2019 से कह रहे हैं, आज 4-4.5 वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो जाएंगे अगले वर्ष, 4.5 हो गए, 219 से कह रहे हैं, 2019 से। और प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से जून 2021 को कहा था कि हम प्रादेशिक स्तर करने वाले हैं। अभी 2023 की शुरुआत में जब 13 राजनीतिक पार्टियां मिली तो उन्होंने कहा कुछ ही चंद महीनों में हम करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो ये डिनायल होगा गणतांत्रिक लोकतांत्रिक चीजों का। उच्चतम न्यायालय ने लिखा है इस निर्णय में, आज वाले निर्णय में, आई कोट, direct elections to the legislative assemblies, which is one of the paramount features of representative democracy in India, cannot be put on hold until statehood is restored. उसके अलावा आपने कई बार ऐसे वक्तव्य दिए हैं, लेकिन आप इसको डिले कर रहे हैं, विलंब कर रहे हैं। इस विलंब का कोई औचित्य नहीं है और कोई सार नहीं है। मैं कम से कम अपनी बात पूरी तरह से इस राज्य और यूटी स्टेटस और विरोधाभास के बारे में कहना चाहता हूं, लेकिन जो हुआ सो हुआ। आपको तुरंत, वो एक बाहर की समय सीमा है, इसका मतलब नहीं है कि आप सितंबर में करेंगे। उस समय सीमा के बहुत अंदर आप कर सकते हैं, करना चाहिए और आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।